तो दोस्तों आप हार नहीं सकते कभी भी। ये दोस्तों मैं आपको यकीन दिलाता हूँ और ये आपको मैं विश्वास दिलाता हूँ। और इसी से रिलेटेड दोस्तों मैं आपको अपनी साइकिल का उदाहरण बताऊंगा और इससे आपको कुछ महत्वपूर्ण बातें बताऊंगा जो हर इंसान को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। क्योंकि दोस्तों उसके पास जो वस्तु होता है, वो चीज़ होता है, वो उसके दम पर वो अपना अहंकार और वो अपना बल दिखाता है, अपना शौर्य दिखाता है, अपना घमंड दिखाता है। तो कहीं ना कहीं उस चीज़ का अहमियत और उस चीज़ का वैल्यू भी आपको पता चलता है एक समय बाद। क्योंकि दोस्तों हमारे बड़े लेवल पे जो यंगस्टर होते हैं उनके पास बाइक साइकिल वगैरह होती है, तो पता है ना कि हर इंसान के पास ऐसा लगभग सभी सेम चीज़ें होना पॉसिबल नहीं है। तो किसी किसी के पास साइकिल भी होता है, वो साइकिल से ही चलता है, दूर लंबी किलोमीटर तक सफ़र तय करता है। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो उसके वस्तु पे वो अपने साधन पे बल दिखाते हैं कि हमारे पास आज ये है तो हम उस दूरी तक चुटकियों में पहुंच सकते हैं बिना थके बिना रुके। हर इंसान के पास जो वस्तु होती है, वो चीज़ होती है, वो उस पर डिपेंड है, वो उस पर निर्भर है, ना कि वो अपने आप पे निर्भर है। आप अपने आप को देखो, क्या आप जो हो अपने पैरों के बल पर कहीं आप पहुंच सकते हो एक लंबी किलोमीटर दूरी तय करके? तो कहीं ना कहीं आप थकोगे ज़रूर। ये दोस्तों मुझे पता है कि थकने के लिए क्या होता है कि पानी पीना चाहिए और भोजन लेना चाहिए। ठीक उसी प्रकार से दोस्तों वो साधन भी है, वो वाहन भी है। अगर आप उस साधन से जाओगे, उस वाहन से जाओगे, तो उसको भी थोड़ी भूख लगेगी, उसको प्यास लगेगी, तो उसको भी अगर आप तेल डालोगे, उसमें पानी डालोगे, तो ही कहीं ना कहीं आप वापस जा पाओगे वहाँ तक, उतनी दूरी सफ़र कर पाओगे। अगर नहीं करोगे तो बिल्कुल भी ये पॉसिबल ही नहीं है। हर इंसान के पास एक भूख वाली प्रॉब्लम तो होती है। अगर आप समय रहते उसकी भूख शांत नहीं करोगे तो शायद फिर कभी भी आप उस जगह पे नहीं पहुंच पाओगे। और इसी का उदाहरण दिखाओ दोस्तों, ये मेरी साइकिल। आज भी दोस्तों मैं हर वो जगह पे जाता हूँ जहाँ पे मुझे जाना चाहिए और वो हर वो नेचर वाली पेड़ पौधों को फील करता हूँ कि ये एक समय बाद शांत है। इसका शांत होना ये बहुत ही स्वाभाविक बात है कि आज भी मेरी जो रुचि है, वो मेरी जो उतनी अहमियत है वो पेड़ों के ऊपर होती है। उतना ज़्यादा मैं निर्भर रहता हूँ क्योंकि आने वाले कुछ ऐसे भी जीव जंतु होते हैं जो बिना पेट के बल ही कहीं ना कहीं रास्तों में ही सो जाते हैं। अक्सर हर इंसान के पास ऐसी घमंड होता है जो कहीं ना कहीं उस जीव और जंतु को नहीं समझ पाता। तो बहुत ही मुझे उतना सा थोड़ा सा निराशाजनक वाली बात होती है। मन में दूसरों के प्रति अभिलाषा होती है। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो सोचते हैं कि मैं थोड़ी ही देर में उस काम को पूर्ण रूप से कर सकता हूँ। जब तक आप अपनी खूबी नहीं जानोगे, जब तक आप अपनी इम्पोर्टेंस नहीं जानोगे कि आप क्या हो और आप क्या कर सकते हो, आपके अंदर कौन सा गुण है, कौन सा लक्ष्य है। अक्सर बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सोचते हैं कि हम जगह पे बैठ नहीं सकते, जिस जगह पे मैं जाता हूँ इस जगह पे मैं पूर्ण रूप से बैठ सकता हूँ, कि असल में यहाँ पे कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो मुझे दुर्गंध में डाल सकती है। लेकिन कुछ लोग होते हैं जो को बड़े बनने की आदत है, तो वो हमेशा वो अपने आप को ऊपर ले जाने चाहते हैं कि हम इस जगह पे नहीं बैठ सकते। जैसे कि यहाँ पे वृक्ष है, इतना अच्छा माहौल है, इतना अच्छा शांति है, इतना अच्छा स्वच्छ और इतनी सुंदरता वाली यहाँ पे ये ज़मीन है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो बैठना नहीं चाहते हैं। अक्सर मैं यही देखता हूँ कि हर वो इंसान आगे बढ़ने के लिए कितना ज़्यादा अपने आप पे सक्षम है, तो कहीं ना कहीं ये देखता हूँ मैं कि उसके अंदर कोई ना कोई कमी ज़रूर है जो वो पहचान नहीं पाता अपने अंदर के बल को। अब अगर दोस्तों मैं बात करूँ आपकी, तो देखो दोस्तों आपकी बात जो है वो ही आपको अलग बनाती है। आप कुछ करोगे तो ही आप आगे बढ़ पाओगे, तो ही लोग आपके बारे में जानने के इच्छुक होंगे और आपके ऋणी होंगे। लेकिन तो दोस्तों मैं तो इस जगह पे हूँ, इस वातावरण में हूँ, शांत भरे माहौल में, तो मैं क्या कर सकता हूँ असल में? तो मैं बिल्कुल भी कुछ नहीं कर सकता। मैं तो दोस्तों शांत रहूँगा और चुपचाप दो वक्त के लोगों को देखूँगा।
अक्सर ये भी होता है दोस्तों, लेकिन कुछ लोग क्यों भी सोचते हैं कि ये आपस में ही कुछ बड़ा काम कर सकता है। हर वो जीव जो जंतु होते हैं, जो पेड़ होते हैं, और उनके समक्ष आप अपनी खूबी जरूर बनाओ कि ये क्या है, ये किस तरह से दिखता है। अक्सर ये जो भी प्राकृतिक चीज़ें हैं, ये जो भी नेचर का दिया हुआ ये वातावरण है, इस पे तो दोस्तों ध्यान देना ही चाहिए। और कभी भी दोस्तों अपने बल पे, अपने शरीर पे और कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। अक्सर जो हमारे पास होता है वो उस पर भी हम बहुत ज़्यादा मायने रखते हैं। तो दोस्तों एक समय बाद हर वो चीज़ नष्ट हो जाती है, पता है, एक समय बाद, क्योंकि हर वो चीज़ ज़्यादा देर तक टिकता नहीं है, वो कभी न कभी टूटता ही है। और हमें न कभी इसके बारे में जानना चाहिए। तो हम अपने मन के प्रति अपने आप को बड़ा समझने लगते हैं कि हमारा कितना बड़ा वो स्वाभिमान है, लोग हमको बड़ा समझेंगे। तो आपको सिर्फ और सिर्फ अपने आप के अंदर की बातों को जाननी चाहिए और समझनी चाहिए। तो बहुत सारे ऐसे लोग भी होते हैं, मैं देखता रहता हूँ कि ये जो शख्स है ये कहीं ना कहीं लोगों की ही तरह सोचता है और वो करता है। आजकल के टाइम में दोस्तों जो चीज़ आप देखने के इच्छुक होगे, जो चीज़ आपको दिखाई जाएगी आप वही देखोगे। हर इंसान की कोई ना कोई वजह होती है। तो जिस चीज़ में आपका मन लगेगा, जिस चीज़ में आपका इंटरेस्ट होगा, वही चीज़ आपको देने की कोशिश की जाएगी। ऐसा नहीं है कि दूसरी चीज़ आपको दी जाएगी। मैं अभी यहाँ पे बैठा हुआ, अब पता है ना कि कुछ दूरी और कुछ किलोमीटर सफ़र तय करने के लिए आपको कहीं ना कहीं किसी वस्तु और किसी चीज़ की आवश्यकता होगी, और कहीं ना कहीं आपके पास वो वाहन और वो आपके पास साधन ज़रूर होगा। आपके पास वो गाड़ी होगी, आपके पास वो चक्का होगा। अक्सर जिन लोगों के पास ये नहीं होता, अक्सर वही लोग अपने पैरों के बल पे उतना दूर किलोमीटर की दूरी सफ़र करते हैं। तो ऐसा नहीं है कि हर इंसान के पास एक जैसा चीज़ होता है। कोई आज गरीब है तो कोई अमीर है। हर इंसान एक जैसा नहीं सोचता। हर इंसान का जो सोचने की क्षमता है और उसकी इच्छाएं वो सबकी अलग अलग होती है। अभी के टाइम में दोस्तों आप लोग भी होंगे जो कहीं ना कहीं कुछ सोच रहे होंगे, आपके मन में भी कुछ ना कुछ चल रहा होगा कि मैं इस इंसान को आखिर क्यों देख रहा हूँ। आपको आगे बढ़ाने के लिए कुछ ना कुछ आपको आपकी इच्छा से जुड़ी वो महत्वपूर्ण बातें बताऊं। तो आज भी दोस्तों ये जो साइकिल है इसमें अनगिनत कमियां होती रहती हैं, तो मैं समय समय पर इसको ठीक भी कराता हूं। तो मुझे समझना चाहिए कि इस साइकिल में कोई ना कोई कमी है, तो उसके लिए मेंटेनेंस भी मुझे कराना चाहिए। नहीं तो उस जगह पे, उसकी दूरी पे मैं नहीं पहुंच सकता हूं कि हमारे पास तो सिर्फ ये पैर है, हाथ है, इसके बल पर हम उस जगह पे बिल्कुल भी पहुंच सकते हैं। अगर ये नहीं हो तो क्या होगा, आप बिल्कुल भी नहीं पहुंच सकते। तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हादसे वगैरह का शिकार हो जाते हैं, एक्सीडेंट वगैरह हो जाता है, तो उनके पास तो ये बिल्कुल भी नहीं होता। तो असल में उनकी ज़िंदगी कैसी चलती है, एक ही जगह पे वो एक ही स्थान पे रहते हैं। अब सोचो दोस्तों कि आप कुछ किलोमीटर की दूरी सफ़र कर रहे हो, आप वो हवाओं का फील कर रहे हो, लेकिन दोस्तों उन लोगों के प्रति आपकी जो संवेदना है वो उनसे भी अलग है, कहीं बदतर। तो देखो दोस्तों, अक्सर हम उस इंसान को भी देखते हैं लेकिन मन में कभी भी उतना वो बात नहीं सोचते। अपने आप पे भी दोस्तों उतना ज़्यादा हम वो हंसी देखते हैं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों हर वो इंसान की जो बात होती है वो समझनी चाहिए, क्योंकि दोस्तों आपको पता है कि आप हमेशा बड़े रहोगे, आप कभी छोटा नहीं होना चाहते हो। तो दोस्तों आप दूसरों के बारे में भी आप समझो उतना कि आप क्या हो, आप अपने बारे में समझो। तो कहीं ना कहीं आप दूसरों की बातें ना देखकर आप अपने बारे में खुद सोचो और देखो कि हम क्या कर सकते हैं। आपको अपने मन के अलावा दूसरों के प्रति आप अपनी रुचि दूसरों में रखना चाहते हो, तो कहीं ना कहीं आपको लोगों को भी तलाशना चाहिए, लोगों को भी अच्छे से जानना चाहिए, पहचानना चाहिए कि ये इंसान मुझे अपने आखिरी छोर तक ले जा सकता है और मुझे उस स्थान पे ले जा सकता है जहाँ की मैं अपनी इच्छाएं तलाश रहा, देख रहा कि मुझे किस मंजिल पे होना चाहिए। तो कहीं ना कहीं दोस्तों आप अपने आप को एक अलग ही जगह पे पाओगे।
अक्सर दोस्तों मैं यही सोचता हूँ कि मैं खुद को इतना अलग लोगों से क्यों समझता हूँ। कहीं न कहीं दोस्तों हर वो इंसान के पास वो गुण है, वो लक्षण है, तभी वो अपने आप को अलग देख पाता है। तो अक्सर यूँ भी होता है दोस्तों ये बात। तो देखो हर वो चीज़ कभी न कभी तो जाएगी ही दोस्तों, फिर चाहे वो आपकी सांसें हो, फिर चाहे वो आपकी धड़कनें हो। अगर आपका ये शरीर है तो आपको भी भोजन की आवश्यकता है, कहीं न कहीं पानी की आवश्यकता है, तो भी ये कार्य कर सकता है। अगली वीडियो में मैं आपको कुछ और ही बताऊँगा, क्योंकि आपको जानना भी चाहिए।